किसी की गोद हमेशा के लिए वीरान, किसी के घर का चिराग जलने से पहले ही बुझ गया। पेम्स अस्पताल की नर्सरी में भड़कने वाली आग ने 14 नन्ही जानों की सांसें छीन ली। आग सुबह पौने 7 बजे से पहले तीसरी मंजिल पर नर्सरी में एयर कंडीशन कंप्रेसर फटने से लगी। 14 बच्चे मौके पर ही जान की बाजी हार गए। लेडी डॉक्टर एक बच्चे की ही जान बचा पाई। पेम्स अस्पताल से 19 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू किए गए अफराद में 10 खवातीन, 7 बच्चे और 2 मर्द शामिल। फायर ब्रिगेड अमले ने आग पर काबू पा लिया। पेम्स अस्पताल की नर्सरी सील। अल्लाह पाक ने तो सबसे पहले औलाद दी है 4 साल बाद। जब आग लगती है तो इंतज़ामिया का कोई बंदा आगे नहीं आता, इंतज़ामिया का बंदा नज़र नहीं आता। नर्सरी के बाहर इतने इतने ताले उन्होंने लगाए हुए हैं, ज़बरदस्ती तोड़ा, उसको अंदर घुसा, आग ने उठा के बाहर फेंका। ये इनकी नालायकी है ना। 4-5 बच्चे मैंने अपने हाथों से निकाले। इन लोगों का ऐसा सिस्टम है कि ये आग बुझाने वाला पास ही नहीं था। कम से कम आधे घंटे बाद ये लोग आए हैं। अल्लाह ताला ने 4 साल बाद औलाद की नेमत से नवाजा था। आग लगी तो कोई अमला मौजूद नहीं था। जामबक बच्चे के वालिद ने कहा कि नर्सरी को ताले लगाए गए थे। हमने ताले तोड़कर बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश की। मेरे यहाँ पे बच्चे पैदा हुआ है और रात तकरीबन सुबह 6 बजे का टाइम था और यहाँ पे नर्सरी में आग लगी है और जितना भी अमला था वो हमें बताए बगैर वहाँ से भाग गया। उन्होंने हमारी कोई हेल्प नहीं की। उन्होंने ये नहीं बताया कि यहाँ पे आग लगी है। वहाँ पे एक लेडी थी, उन्होंने शोर किया, सारी तरफ बताया कि यहाँ से भागे, आग लगी। जैसी आग लगी, अमला किसी को इत्तला दिए बगैर भाग गया। किसी ने मदद नहीं की। अस्पताल में जेर इलाज नौमौलूद की फुफ्फो ने सारा वाक़या बना दिया। कहा कि वार्ड के बाहर मौजूद खातून ने शोर मचाया कि यहाँ आग लगी हुई है। खुद अपना भतीजा उठाकर भागी। वार्ड से बाहर आई तो अमले ने दरवाजे बंद कर दिए। बोले बाहर नहीं जा सकते, बात फैल जाएगी। बच्ची को डॉक्टर ने नहीं, मैंने बचाया है। जिंदा बच जाने वाली नौमौलूद बच्ची की खाला का इंकशाफ। अस्पताल इंतजामिया का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कि आग लगते ही लेडी डॉक्टर भागते हुए आई, बताया किसी मर्द को बुलाएं, आग लगी है। मैं सुनते ही अंदर भागी, बच्ची को उठाकर बाहर लाई। थोड़ी सी आग मेरे बालों और कंधों पर भी लगी। वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। डॉक्टर अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। वहाँ किसी नर्स का नाम और निशान नहीं था। हम में से किसी ने बच्चे के टुकड़े भी नहीं देखे। हम लोग किसी बात पे यकीन नहीं करते। ये जवाब दे के गया NICU लॉक करके क्यों गए? एक डॉक्टर का एक बाल नहीं जला, सिर्फ बच्चे जल लेते हैं। मेरा बेटा 3 दिन से है, कैसे कह सकते हैं कि जल गए बच्चे? उसके 2 घंटे बाद यहाँ पे रेस्क्यू आई है, 4 घंटे बाद पुलिस आई है। इनमें से किसी एक का बच्चा जला होता, मैं देखती कि ये कैसे बैठे हैं। मुझे मेरा बच्चा दो, मैं यहाँ से उठूंगा, नहीं उठूंगी, यहाँ से ही बैठी रहूंगी। मैं नहीं जा रही, मुझे मेरा बच्चा दो। इस्लामाबाद में क़यामत खेज सानिहा, 14 घरानों की खुशियां मातम में बदल गया। जहां तक बच्चों के वालिदैन गम से निढाल। पेम्स अस्पताल इंतजामिया पर बरहम। कहा कि डॉक्टर नहीं जले, सिर्फ बच्चे कैसे जल गए। आग लगने के वाक़े वक्त अमला गायब था। एनी शाहिद खवातीन ने कहा कि फायर ब्रिगेड का अमला 1.5 से 2 घंटे ताख़ीर से पहुंचा। आग लगने के बाद भगदड़ मच गई। हम अपने बच्चों को नर्सरी से लेकर भागे, सामान वहीं रह गया। धुएं की वजह से कुछ नजर नहीं आ रहा था। लेट टीम्स पहुंची हैं, कुछ यहाँ पर अमला कोई भी नहीं है। सारे फायर ब्रिगेड बहुत 2 घंटे बाद आए हैं। नर्सरी में बच्चे जल गए हैं, बहुत ज़्यादा, हमारे बिल्कुल सामने था सारा। हम तो बच्चों को लेके भागे हैं। आप उस वक्त कहाँ पे थी जब ये आग लगी? उधर कमरे में थी, उसके सामने नर्सरी के। उधर सब भागते में आवाज़ आई थी, इधर उधर भाग रहे थे। हम भी सुन के तो भागी उधर। तो क्या सूरत हाल थी वहाँ पे? बहुत धुआं आ रहा था, बहुत ज़्यादा। हाँ, इधर नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा था अंदर। 14 बच्चे जो है वो शहीद हुए हैं। हमारे सारे जो सेफ्टी मेजर्स थे वो इनके कॉज डिटर्मिन हो जाए तो डू कॉल। दरवाजे लॉक हुए हुए थे, 24 सिलेंडर यूज हुए हैं। इंक्वायरी हो जाने दीजिए प्लीज़। मैं इस वक्त मैं ट्रामा से गुजरा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पेम्स राना इमरान सिकंदर ने कहा कि वार्ड में तमाम हिफाजी इंतजामात मुकम्मल, अमला मौजूद था, दरवाजे लॉक किए गए, मेन एमरजेंसी की तरफ रास्ता खुला था। माजी में बच्चे चोरी होने के वाक़यात के बायस दाखिला महदूद था। वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी जिम्मेदारों का तयन करेगी। कोई भी कसूरवार पाया गया तो कार्रवाई होगी।
पहले मैंने खुद को एहतसाब के लिए पेश किया है। इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो भी एक्सपर्ट हैं वो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, कई जो है वो इदारे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम अपनी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके ऑर्डर्स कर दिए हैं, तो कोई भी चीज़ छुपेगी नहीं, जो चीज़ होगी वो अनर्थ होगी सारी। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया। कहते हैं सबसे पहले खुद को एहतसाब के लिए वज़ीर आज़म के आगे पेश किया है। वज़ीर आज़म ने कुछ मौज़ूआत पर बात करने से रोका है। जो भी गलती का मुर्तकिब हुआ उसे नहीं छोड़ेंगे, कोई भी चीज़ छुपेगी नहीं, सबूत सामने लाएंगे, इस पूरे वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने मज़ीद कहा कि जिस वार्ड में आग लगी उसके बराबर वाले कमरे से 4 बच्चों को बचाया गया। पेम्स अस्पताल 300 लोगों की OPD के लिए बना था, आज जहाँ 9000 लोग आते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेम्स अस्पताल में आतिश ज़दगी पर एक्शन। वफाकी सेक्रेटरी सेहत असलम गौरी मअतल ओहदे से हटा दिया। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद को सेक्रेटरी हेल्थ का एडिशनल चार्ज भी सौंप दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास, शहबाज शरीफ को मुतल्लिक़ अफसरान पर इज़हार बरहमी, वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील। साबिक सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान कमेटी के सरबराह, दीगर मेंबरान में सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर बैरिस्टर अमन शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस संदनाक वाक़े पर दिल रंजीदा है। पेम्स अस्पताल की इंतजामिया ने अरबों रुपए का बजट लेने के बावजूद इंतजामात बेहतर नहीं बनाए। वफाकी हुकूमत ने 3 साल के दौरान पेम्स अस्पताल को 22 अरब रुपए का बजट दिया। गुज़श्ता साल पेम्स इंतजामिया ने मुख्तस करदा बजट से 66 करोड़ रुपए इजाफी भी वसूल किए। वफाकी हुकूमत ने तामीर और मुरम्मत की मद में पेम्स अस्पताल को 50 करोड़ रुपए दिए। पेम्स आतिश ज़दगी वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आज़म को पेश। रिपोर्ट के मुताबिक पेम्स में आग से बचाव और इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के इंतज़ामात नाकाफ़ी थे। आग से बचाव के इंतज़ामात मयार के मुक़र्ररा तकाज़ों के मुताबिक नहीं थे। हंगामी अखराजात के रास्ते बाहर से मुस्तकिल तौर पर बंद पाए गए। हंगामी अखराज की महफूज रास्तों पर रुकावटें मौजूद थीं। अस्पताल की सिक्योरिटी अमले ने फायर ब्रिगेड के अमले की इब्तदाई कार्रवाई में रुकावट पैदा की। जैब कुआ पर हजूम को मौसर तरीके से मुनाजिम करने के इंतज़ामात नाकाफ़ी पाए गए। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। पेम्स अस्पताल के दिलखराश वाक़े पर इज़हार अफसोस, वाक़े की हर पहलू से जामे तहकीकात करवाने की हिदायत। कहा वाक़े पर दिली सदमा है, जिम्मेदारों को कटहरे में लाएंगे, मासूम कीमती जानों के ज़या पर बहुत दुखी हूँ। वज़ीर आज़म ने मियां नवाज शरीफ को वाक़े के हवाले से आगाह किया, फौरी तौर पर उठाए गए इक़दाम बारे भी बताया। सियासी क़यादत का पेम्स में बच्चों की हलाकत पर इज़हार अफसोस। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नामौलूद बच्चों की रमनाक अमात इंतहाई दिलखराश और नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है। वाक़े के जिम्मेदारों को तयन करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का इज़हार अफसोस। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि मासूम बच्चों की अमात इंतहाई तकलीफ दे और दर्दनाक वाक़या है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि बच्चों का जाँ बक होना इंतहाई दिलखराश और सदमे का बायस है। बरतानवी हाई कमीशन का पेम्स अस्पताल में आग लगने के वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। पेम्स अस्पताल में आतिश ज़दगी इंतहाई दिलखराश वाक़या है। रेस्क्यू टीम 6 मिनट के अंदर पेम्स अस्पताल पहुंची। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट की रोशनी में जज़ा सज़ा का अमल शुरू होगा। मुस्तक़बिल में ऐसे सानिहात की रोकथाम के इक़दाम किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पेम्स अस्पताल में ज़्यादातर बच्चों की मौत धुआं भरने और दम घुटने से हुई। कीमती इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतल्लिका इदारों को पेशगी हिफाज़ती इक़दाम पर ख़ुसूसी तवज्जो देना होगी। मुस्लिम लीग नून ने बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी का नाम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए फ़ाइनल कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में बड़ा फैसला। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए कानून साज असम्बली में राय शुमारी कल होगी।
आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में वज़ीर आज़म का इंतखाब 28 अगस्त को होगा। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट सीट से मुंतखब हुए। इजलास में आइंदा की पार्लिमानी हिकमत अमली और हुकूमत साजी के अमूर पर गौर, नई काबीना की तश्कील और हुकूमती तरजीहात पर भी मुशावरत, गुड गवर्नेंस और हुकूमती अमूर बेहतर बनाने के इक़दाम पर तबादला ख्याल। नई नस्ल पूरी कौम की उम्मीदों की मरकज़ है। जैसी नस्ल तैयार करेंगे वैसा ही हमारा मुस्तकबिल होगा। नई नस्ल की तालीम और तरबियत हमारी अवलीन तरजीह होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अजीम इज्तिमा इस बात की याद दहानी है कि हम एक मिलत हैं। 12 रबीउल अव्वल की ज़िमुल शाम कौमी सीरत कॉन्फ्रेंस हमारी रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी पहचान, इज़्ज़त और जान है। आक़ा दो जहां की वसत पूरी इंसानियत के लिए अजीम एहसान है। उलमा कराम हमारी इखलाकी इक़दार के पासदार। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ धरने। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, वज़रा का रद्द-ए-अमल आने का मतलब है धरना असर कर रहा है। धरने की उम्मीदों का मरकज़ बन गए हैं। हुकूमत की जितनी तकलीफ होगी धरना उतना मजबूत होगा। आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता होने पर पाकिस्तान में क्यों महंगा किया गया। फैसलाबाद में 28 अगस्त, रावलपिंडी में 30 अगस्त को बड़ा जलसा-ए-आम होगा। नेपाल और तिब्बत के सरहदी इलाके में आने वाले सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 95 अफराद हलाक, 341 गैर मुल्कियों समेत सैकड़ों अफराद लापता। तबाहकुन सैलाबी रैले ने सड़कों, पुलों, मकानात और बिजली के मंसूबों को नुकसान पहुँचाया। मट्टी के तौदे ने तिब्बत से मुल्हिका हम ज़मीनी गुजरगाह गिरोंग पोर्ट को भी मुतासिर किया। सैलाब नेपाल के दारुल हुकूमत खटमंडू के शिमाल में वाक़े ज़िला रसूबा में आया। बर्फ़ का गैर मामूली रफ्तार से पिघलकर दरिया में शामिल होना सैलाब का सबब बना है। तिब्बत और नेपाल की सरहद के दोनों जानिब सर्च ऑपरेशन जारी।